अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी देसी मुर्ग की कढ़ाई। बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे। सो आइए व्यूवर्स, देखते हैं कि ये देसी मुर्ग की कढ़ाई कैसे तैयार होती है। मैंने यहाँ पे लिया है प्रेशर कुकर। ठीक है, इसके अंदर जो है मैं तकरीबन 1.5 किलो देसी मुर्ग का गोश्त जो है वो डाल दूंगा। प्रेशर कुकर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि देसी मुर्ग को गलाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है उसको गलाने में। तो बेहतर है कि आप इसको 5 मिनट की जो है वो सीटी करवा दें। उससे जो है ज़रा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसको पकाना, बस नॉर्मल से 5 मिनट की सीटी देनी है। इसमें हम 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो डाल देंगे। लोग थोड़ा सा मसाला ग्रेवी वो भी पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते, कढ़ाई में नहीं यूजुअली इतना होता। ये डाल दिया। साथ में मैं ये 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर वो डाल दूंगा। ये डालने के बाद जो है इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा ताकि ये मसाला प्याज वगैरह टमाटर जो है ना वो इजीली हो जाए, गल जाए। 2 से 2.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। 1 टीस्पून लेवल करके इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और सॉल्ट जो है वो आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें, कम ज़्यादा आप बाद में भी कर सकते हैं। ये हमने इसमें मसाला डाल दिया। अब जो है जी हम इसको 5 मिनट के लिए जो है वो सीटी देंगे ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। अगर वैसे हम पकाने लगेंगे तो ये गोश्त इतनी जल्दी नहीं गलेगा क्योंकि जो फार्मी मुर्गी होती है दूसरी, उसका तो हम डायरेक्ट कढ़ाई में पकाना शुरू कर देते हैं, पर इसके लिए टाइम लगता है। जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, यानी 5 मिनट सीटी का टाइम था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। गोश्त को हमने मुकम्मल तौर पे नहीं गलाना, बस ये है कि 50% जो है वो गोश्त गल जाए और 50% रहे, क्योंकि हमने भी इसको भूनना है, इसको कढ़ाई के अंदर पकाना है। वो रिमेनिंग जो प्रोसेस है हम उसमें करेंगे। प्याज वगैरह टमाटर अच्छे से गल गया। ठीक है, अब हम ये सब कुछ आगे बाकी सारा प्रोसेस कढ़ाई का वो देसी मुर्ग की कढ़ाई का कढ़ाई के अंदर करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक खुले मुंह की कढ़ाई ली है। इसके अंदर जो है मैंने 1.5 कप के करीब देसी घी डाल दिया है। चाहे तो आप ऑयल से भी बना लें, मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, वो मेल्ट हो गया। 1.5 कप के करीब वो डाल दिया। जैसे ही ये गर्म होगा तो इसके अंदर मैं क्रश किया हुआ 3 टेबल स्पून के करीब भर के जिंजर और गार्लिक, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं इस्तेमाल कर रहा, उसको क्रश किया हुआ है बारीक बारीक, वो इस्तेमाल करेंगे। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ाई के अंदर उसका। घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक जो क्रश किया था वो डाल दिया। 3 टेबल स्पून भर के लिया मैंने। इसको फ्राई करेंगे थोड़ा। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर जो है हम लोग देसी मुर्ग जो है वो उसका गोश्त जो है वो डाल देंगे। अब थोड़ा सा हम गोश्त को ज़रा फ्राई करेंगे। याद रखिएगा ये सिर्फ 50% जो है यानी हाफ कुक्ड है। अभी हमने इसको मुकम्मल तौर पे पकाना है। इसको फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको फ्राई कर लिया। जो हमने मसाला बनाया था गोश्त के साथ, ठीक है, प्याज और टमाटर का, वो इसके अंदर ही था, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि मसाला और उसका पानी जो है वो सारा खुश्क हो जाए, गोश्त भी काफ़ी हद तक गल जाए, क्योंकि अभी ये टाइम लेगा गलने में। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं हल्दी डाल दूंगा। इसको मिक्स कर देंगे। काली मिर्च और नमक जो मुनासिब हमने करना है वो हम ज़रा बाद में करेंगे ताकि गोश्त गल जाए। अगर हम पहले काली मिर्च डाल के इसको भूनेंगे तो सारी कढ़ाई जो है वो काली हो जाएगी।
काली मिर्च डाल के कभी नहीं भूनना है इसको बहुत ज़्यादा। बाकी मसाले चीज़ें हम बाद में डालेंगे, पहले गोश्त गल जाए, पानी जो है वो ड्राई हो जाए इसका। अब इसको ढककर हम लोग पका देंगे। मैंने जो है फ्लेम नीचे थोड़ा हाई रखा हुआ है। और एक बात और बताता चलूँ कि देसी मुर्ग का टाइम जो है गलाने का सम टाइम ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि गोश्त के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर बहुत बड़े साइज़ का मुर्गा है तो उसका जो है फिर टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, 5 से जो है वो 12-13 मिनट तक की सीटी वो भी जा सकती है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 5-6 मिनट की सीटी लगाई थी। और बाकी जो टाइम है जो मैं सारा इसको पकाने में लगा रहा हूँ, भूनने में लगा रहा हूँ, कुछ इसमें गलाऊँगा। अगर आप जल्दी पकाना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए तो आप सीटी का टाइम जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि देसी मुर्ग पकने में जो है वो काफ़ी टाइम ले लेता है। मैंने जो मुर्ग यहाँ पे इस्तेमाल किया है उसका ज़रा साइज़ छोटा था, इसलिए ज़रा ज़्यादा जल्दी गल रहा है। वरना अगर बड़े साइज़ का हो ज़रा ज़्यादा तो वो फिर टाइम ज़्यादा ले लेता गलने में। तो आप सीटी का टाइम जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, बीच में चेक कर सकते हैं आप। जी व्यूअर्स, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। ये देखें मसाला भी ड्राई हो गया है। मैं थोड़ा सा इसका मसाला रख रहा हूँ इस कढ़ाई का, क्योंकि ज़रा वो नान वगैरह सब खाने में अच्छा लगता है। बहुत ड्राई भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। अब इसके अंदर जो है हम लोग पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून जो है हम इसमें काली मिर्च का पाउडर जो है वो पिसी हुई काली मिर्च वो डाल देंगे। इसको अब और भूनेंगे। थोड़ा नमक कम था, इसमें नमक ऐड कर लेंगे। अब मज़ीद इसको हम भूनेंगे। तीन से 4 अदद जो है मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्च वो डाल देंगे। दो अदद नींबू का जो है वो जूस जो है वो हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो व्यूअर्स, हमारी ये जो देसी मुर्ग की कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार है। गोश्त अच्छे से गल चुका है, बहुत मज़ेदार सा बना है। थोड़ी सी ग्रेवी मैंने रखी है, आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगेन मैं बताता चलूँ, मुर्गी को गलाने का जो है अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर में थोड़ा ज़्यादा गला लें, ताकि आगे टाइम को हम बचा सकें। थोड़ा सा ज़्यादा गला लें उसको, 5 की निस्बत आप 10 से 15 मिनट तक ले जाएँ। अगेन मुर्गे के साइज़ पर डिपेंड करता है, अगर बड़े साइज़ का मुर्ग है तो ठीक है, और पीसीज अगर बड़े हैं। मुझे 5-6 मिनट लग गए थे इसकी सीटी का टाइम जो था। तो अब जो है मैं इसको हरे धनिए से जो है वो गार्निश कर दूंगा। हमारी देसी मुर्ग की कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब इसको थोड़ा सा आप जो है, मैंने 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर लिया है, होममेड गरम मसाला, वो छिड़क दें इस पर। बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाले जाते, फिर वो कढ़ाई का जो देसी कढ़ाई का जो फ्लेवर है वही ख़त्म हो जाता है। और हरा धनिया, बस हमारी ये देसी मुर्ग की कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। मेरी रेसिपी को व्यू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।